और अब बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी बेरूत में इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। दक्षिणी बेरूत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर बारूद की बारिश कर दी है। हवाई हमले से पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। कई इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। इस हमले में 5 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। बेरूत में धमाकों की आवाज सुनी गई है। जहाज से पहली बार हमला है। हवाई इस हमले के बाद दक्षिणी बेरूत में इजराइल का यह हमला जारी है। पूरे शहर में धुआं धुआं। बेरूत में मिसाइल से हमला किया गया है। चौतरफा दुश्मनों से घिरा हुआ इजराइल और चारों मोर्चे पर लगातार अटैकिंग मोड में। तो अब बेरूत में, दक्षिणी बेरूत में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। दक्षिणी बेरूत में इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक कर बारूद की बारिश कर दी। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। कई इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। 5 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। और इधर इजराइल लेबनान युद्ध से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। नसरल्लाह के बाद उसका दामाद भी मारा गया है। दमिश्क में नसरल्लाह का दामाद हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। दमिश्क में नसरल्लाह का यह दामाद है हसन जाफर अल कासिर, ये मारा गया है। नसरल्लाह की मौत के बाद उसका दामाद भी मारा गया। और इजराइल पर हुए मिसाइल हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हम इजराइल से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर इजराइल ने कार्रवाई की तो हम पहले से ज्यादा मजबूती और कठोरता से जवाब देंगे। पेजेश्कियान ने कहा है कि इजराइल ने तेहरान में हमारे मेहमान की हत्या की थी। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इजराइल हम पर लगातार दबाव बना रहा है। और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति कतर यात्रा पर पहुंचे, जहां उनके विमान को 3 F-14 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया है। पूरे हवाई सफर में ईरान के राष्ट्रपति को कड़ी सुरक्षा में रखा गया। इजराइल से जारी जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति कतर की यात्रा पर पहुंचे हुए थे। उनके विमान को 3 F-14 एस्कॉर्ट कर रहे थे पूरे हवाई सफर के दौरान। एक और बड़ा अपडेट, इजराइल की नेवातिम एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर में बड़ा दावा किया गया। ईरान के हमले के बाद यह सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है, जिसमें दिख रहा है कि एयरबेस को हमले से नुकसान हुआ है। एयरबेस के कुछ हैंगर तबाह दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं है कि हमले के वक्त F-35 विमान हैंगर में था या नहीं। ईरान ने हमले के बाद यह दावा किया कि उसने इजराइल के 20 F-35 विमान तबाह कर दिए हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच तनाव की लगातार बढ़ती खबरों के बीच खबर यह भी कि अब धीरे धीरे जंग की तपिश ईरान के सहयोगी सीरिया तक भी पहुंच चुकी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर बड़ा हमला किया गया है। दुश्मन के खिलाफ इजराइल का बारूदी चक्रव्यूह। ईरान के सहयोगियों पर इजराइल का टारगेट। लेबनान से लेकर सीरिया तक आईडीएफ की सीरियल स्ट्राइक। जॉर्डन की एयर स्पेस से गुजरती इन मिसाइलों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया। उसी वक्त ये मिसाइलें जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर से गुजर रही थी। तभी इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। इन्हीं हमलों का जवाब अब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है।
लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है। इजराइल का यह हमला सेंट्रल बेरूत से लेकर साउथ बेरूत में उन जगहों पर किया गया जहां चंद रोज पहले हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाया गया था। इन इलाकों में रात भर इजराइल के मिसाइलों और रॉकेटों की आवाजें गरजती रही। अब इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल के बारूदी हमलों ने बेरूत की कई इमारतों को ले लिया है। अल बशौरा इलाके से आई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इजराइल ने बेरूत में तबाही और बर्बादी की नई कहानियां लिखनी शुरू कर दी है। इजराइल की सेना का दावा है कि सभी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। ये पहली बार है जब इजराइल की सेना ने दक्षिणी बेरूत पर हुए इन हमलों में नौसेना के जहाजों का इस्तेमाल किया है। तेहरान टाइम्स का दावा है कि इन हमलों में लेबनान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह भी खबर है कि सेंट्रल बेरूत में हुए टारगेटेड एयर स्ट्राइक से 2 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान ही नहीं, इजराइल के ये हमले ईरान के सहयोगी सीरिया पर भी जारी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि सीरिया पर हुए इन हमलों में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर का भाई हसन कासिर मारा गया है। हसन कासिर हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 के प्रमुख मोहम्मद जफर का भाई था। मोहम्मद जफर को इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर के साथ बेरूत में पहले ही मारा जा चुका है। हसन कासिर पर ईरान और उसके सहयोगियों से हथियार लेकर लेबनान तक पहुंचाने का आरोप था। हसन कासिर को दमिश्क के माज़ेह में मार गिराए जाने का दावा किया गया है। हसन कासिर को हसन नसरल्लाह का दामाद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना अब पश्चिमी सीरिया के तटीय शहरों को भी टारगेट कर रही है। यानी इजराइल ने तय कर लिया है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके सहयोगियों की भी कमर तोड़ेगा, फिर चाहे इजराइल की सेना को किसी भी इलाके की तरफ मूव क्यों न करना पड़े। और इजराइल पर ईरान के सबसे बड़े हमले के बाद अब इजराइल कमर तोड़ पलटवार की रणनीति बना रहा है। ईरान पर कभी भी बारूद की बेतहाशा बारिश हो सकती है। 4 मोर्चे पर अकेले महायुद्ध लड़ रहे इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, तो ईरान के साथ भी इजराइल के दुश्मन देश लामबंद हो रहे हैं। यानी दुनिया दो फाड़ हो चुकी है, ताकतें बढ़ चुकी हैं। अगर अरब में चल रहे इस महायुद्ध की आग फैली तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। मतलब यह कि दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक सुनाई देने लगी है। किसने सोचा था कि पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल पर हुआ हमास का हमला अरब देशों में महायुद्ध की शुरुआत है। लेकिन असल में यह महायुद्ध की वो चिंगारी थी जिसे भड़काया इस्माइल हानिया ने। उसे हवा दी नसरल्लाह, हूथी विद्रोही और खामनेई ने। लेकिन उस चिंगारी को दहकता आग का गोला बनाकर उन्हीं के ऊपर बरसा रहे हैं बेन्यामिन नेतन्याहू। नतीजा ये हुआ कि आज इस महायुद्ध को लेकर दुनिया दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ है इजराइल गुट तो दूसरी तरफ है ईरान गुट। इजराइल पर हमले के पहले दिन से उसके साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देश सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देश इजराइल के समर्थन में हैं। और असल में दुनिया के यही वो देश हैं जिनके समर्थन से इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ इजराइल के दुश्मन नंबर 1 ईरान के साथ फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर और ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हैं। हालांकि अभी देशों ने ईरान को खुला समर्थन नहीं दिया। दुनिया भर के युद्ध विशेषज्ञ सैन्य ताकत के मामले में
इजराइल और ईरान के बीच बराबरी की टक्कर मानते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दुनिया में 14वें नंबर पर है, तो इजराइल 17वें नंबर पर है। सेना, हथियारों और फाइटर जेट्स के लिहाज से भी दोनों देश एक दूसरे को अलग अलग मोर्चे पर टक्कर देते हैं। इजराइल और ईरान में से किस मोर्चे पर किसका पलड़ा भारी है, किसकी ताकत ज्यादा है, ये इस चार्ट के जरिए समझा जा सकता है। ईरान के पास कुल विमान 551 हैं और इजराइल के पास 612। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, तो इजराइल के पास 241। ईरान के पास हेलीकॉप्टर 129 हैं, तो इजराइल के पास 146। ईरान के पास 1996 टैंक हैं, तो वहीं इजराइल के पास 1370। ईरान के पास 65,765 हथियारबंद गाड़ियां हैं, तो इजराइल के पास 43,407 गाड़ियां हैं। ईरान के पास 101 वॉरशिप हैं, तो इजराइल के पास 67 वॉरशिप है। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं, तो इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं। ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं, तो इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक हैं। जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्स है, तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स है। ईरान का रक्षा बजट 9 अरब डॉलर है, तो इजराइल का 24 अरब डॉलर है। आंकड़ों के हिसाब से ईरान कई मोर्चों पर इजराइल पर भारी नजर आता है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक असल में ऐसा नहीं है। ईरान के पास सैन्य बल और हथियार ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वो पुराने हैं, उनका रखरखाव भी बेहतर नहीं है। ईरान पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो अपनी लड़ाइयां लड़ता रहा है और जीतता भी रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद रही है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध हुआ तो वो ईरान और इजराइल के बीच तक सीमित नहीं होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।